मोदी सरकार के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने जब भी वो फ्लाइट में बाहर गए हैं तो उसमें अडानी जी उनके साथ क्यों गए? बिंदु को राहुल गांधी जी ने उठाया है। ये सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से डर गई है। मैं सर्वप्रथम यहाँ भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अपने सम्मानित अध्यक्ष अभिभावक त्रिवेणी प्रसाद सिंह जी का स्वागत करता हूँ और द्वय प्रखंड अध्यक्ष शाहपुर और बिहिया के हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष उनका भी स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में, और अपने अभिभावक राघव दुबे जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। नौजवान साथी यूथ के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अनित मिश्रा जी का स्वागत करता हूं, और आप तमाम सभी मीडिया के बंधुओं का मैं यहाँ इस पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के धरती बिहिया प्रखंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जय भारत सत्याग्रह जो यह अभियान एक पूरे देश में चला हुआ है, आप सभी यह जानते हैं, आप लोगों के माध्यम से इस देश की आम जनता भी यह जानती है कि जब से केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके और एक और दो देश के उद्योगपतियों का मुनाफा कमाने के लिए प्रेशर करना, ऐसे जो इस 2014 से जो इनका क्रियाकलाप रहा, अब वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप लोग यह जानते होंगे कि अभी इस देश के जननायक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा, किसान और छात्र नौजवानों के मजबूत आवाज़ आदरणीय राहुल जी का किस प्रकार से जब उन्होंने अडानी पर सवाल यह पूछा, और मात्र इस देश की जनता का जो सवाल है वही सवाल राहुल गांधी जी पूछने का प्रयास कर रहे थे, सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लोकसभा स्पीकर के पास जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब पर भी स्पीकर ने नरेंद्र मोदी के दबाव में असमर्थता जताई, और आनन फानन में कि वो अडानी का जो भ्रष्टाचार अडानी ने किया है इस नरेंद्र मोदी सरकार के सह पर, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए आनन फानन में षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता किस प्रकार से समाप्त कराई गई पूरा देश देखा है। और उसके बाद भी अब उनका घर खाली कराना, उनको किसी भी प्रकार, राहुल गांधी जी को ये लोग कितना भी परेशान करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि कितना भी ये लोग प्रयास करेंगे, राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। और इस पूरे देश के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, और इस नरेंद्र मोदी की सरकार के कारगुजारियों को उजागर करने के लिए यह जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम जो अभियान है पूरे देश में ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक से गांव स्तर तक इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ताकि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार अडानी से हम लोग की कांग्रेस पार्टी और नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी मात्र एक ही सवाल पूछते हैं कि अडानी और नरेंद्र मोदी में के बीच में क्या संबंध है, और यह जिम्मेवारी है देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता के सवाल का जवाब देना। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी यह बताएं कि अडानी जी के सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है, वो जब अडानी जी का नहीं है तो वो किसका है, यह जिम्मेवारी बनती है कि नरेंद्र मोदी जी बताएं। और इसी से बचने के लिए, और अडानी से जब भी सवाल होता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। अरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल होता तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देती तो समझ में आता है, लेकिन जब अडानी जी से कोई सवाल होता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज खड़ी हो जाती है अडानी के पीछे। इसीलिए यह देश की जनता यह जानना चाहती है कि अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने जब भी वो फ्लाइट में बाहर गए हैं तो उसमें अडानी जी उनके साथ क्यों गए हैं, ऐसे बिंदु को राहुल गांधी जी ने उठाया है। ये सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से डर गई है, जब 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो किया है,
उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी ये कथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले लोग इतने बौखला गए, घबरा गए कि राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए उनको फिर से दूसरे मुद्दे के तरफ घुमाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी अडिग हैं कि केवल और केवल वो सदन से बाहर कर सकते हैं, लेकिन सड़क राहुल गांधी जी का है। सड़क पर संघर्ष राहुल गांधी जी करते हैं और उस सड़क के संघर्ष के बदौलत आम जनता की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करते रहेंगे। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जोर देकर कहा भी है। आप ये समझिए, आज बेरोजगारी पर इस देश में बात नहीं होती है, महंगाई पर बात नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये 9 वर्ष में इनको तो 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, उसके विपरीत लोगों का रोजगार छीना है। आपने देखा कि केवल और केवल एक अडानी, उनकी संपत्ति दोगुनी चौगुनी बढ़ती है, लेकिन जो आम जनता है उसके थाली से अब दाल गायब होने को है। लेकिन यह महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। केवल और केवल जातीय उन्माद फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना केवल रोटी सेकने का काम करते हैं और जनता का ध्यान भटकाकर वो और अपना उल्लू सीधा करने का ये काम करते हैं। लेकिन इस बार देश की जनता जाग चुकी है और ये इनको पहचान भी ली है 9 साल में कि ये केवल और केवल अपने गिने चुने 1-2 उद्योगपतियों के लिए ये सरकार चलाते हैं। आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आम जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी इस प्रखंड से होकर, गांव से होकर, जिला से होकर, प्रदेश और पूरे इस देश में कांग्रेस आम जनता की आवाज़ बनने का काम कर रही है। और आम जनता की जो मूल समस्या है उसी को कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी उठाई है और वर्तमान में भी उठाने का काम कर रही है। मेरा एक सवाल है कि आप 20,000 करोड़ का बात कर रहे हैं कि कहाँ गया, मगर बीजेपी तो वहाँ आप लोगों को दिखा रही है कि 4.82 करोड़ लाख का वो फाइल सीरीज निकाल रही है कि इतना घोटाला हुआ। न किसका घोटाला दिखा रही है? हम लोगों ने तो ये, आप ये बताइए ना, आप तो नौजवान हैं, आपका हम लोग देखते भी हैं, आप बढ़िया आपका न्यूज़ चैनल चलता है, आप नौजवान हैं, आप ये समझिए कि आज कोई भी अगर घटना घटती है, लेकिन उन मंत्री का भी इन्होंने संरक्षण करने का काम किया। आज अगर अडानी से नरेंद्र मोदी के बीच का संबंध, क्या कारण है कि लंका का जो टेंडर था उसका पैरवी नरेंद्र मोदी जी ने किया लंका सरकार से? कौन लगते हैं अडानी उनके? क्या कारण है कि बांग्लादेश में बिजली के जो प्लांट था उसका इन्होंने पैरवी किया? क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जब गए वहाँ कोयले का आवंटन में तो अडानी जी को अपने साथ लेकर गए? यही तो इस देश की जनता जानना चाहती है। और उसी तस्वीर को आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में दिखाने का काम किया था और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और आनन फानन में षड्यंत्र कर उनकी सदस्यता को समाप्त इन लोगों ने कराने का काम किया। लेकिन सदस्यता समाप्त कराने से कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबने वाली नहीं है और ना ही इनकी जो कारगुजारी है वो छुपने वाली है। इसलिए कि हम लोगों के पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहादत दी है। आप ये समझते हैं कि इस देश को इन लोगों ने कहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता का उनको जानकारी नहीं है। अरे राहुल गांधी जी के पिता के बारे में इस देश का बच्चा जानता है कि उनके पिता का क्या नाम है और उनके पिता ने इस देश के लिए शहादत दिया है। लेकिन वैसे तुच्छ लोग जो पूछते हैं उनके पिता के बारे में जरूर देश को किसी के व्यक्ति को जानकारी नहीं है। जिस परिवार ने अपने आनंद भवन को इस देश को दान किया, वैसे व्यक्ति को आप आज कह रहे हैं कि घर से निकल जाइए। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तुरंत उस चिट्ठी का जवाब दिया और तय सीमा के तहत उन्होंने कहा कि मैं घर खाली कर दूंगा। लेकिन इसके पहले जो लोग रहते हैं अभी तक, जो दोनों सदनों में किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनको कभी इन लोगों ने नोटिस देने का काम क्यों नहीं किया? क्यों, किस अधिकार से वो लोग उस अपने आवास में बने रहने का काम किया है? तो आप लोग करने वाले क्या हैं? ये जो जय भारत सत्याग्रह का ये जय भारत जो सत्याग्रह है, ये हम लोग ब्लॉक स्तर से अभी आप लोगों के बीच हम लोग इसीलिए आए हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी आए हैं
ये ब्लॉक स्तर से हम लोग आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से इस बात को हम लोग गांव तक भी और अपने निचले जो बूथ स्तर तक है वहां तक लोगों को यह हम लोग अपना संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोगों के माध्यम से, उसके बाद हम लोगों की नुक्कड़ सभाएं होंगी, प्रत्येक ब्लॉक में होगी, प्रत्येक बाजार पर होगी, छोटे जो नुक्कड़ है हर एक नुक्कड़ पर नुक्कड़ सभा होगी। लोगों के बीच में हम लोग इस नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के बाद हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और जो ये द्वेषपूर्ण राजनीति इस देश में फैलाने का काम किया है उसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉक और अपने पंचायतों को कवर करने के बाद जिला में हम लोग फिर से सत्याग्रह करेंगे, एक बड़ा धरना का आयोजन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये बिहार के स्तर पर 25 से 30 तारीख के बीच में वहाँ धरना देने का काम करेंगे, सत्याग्रह करने का काम करेंगे। और उसके बाद पूरे देश में ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का फिर हम लोग दिल्ली में भी सत्याग्रह करेंगे और पूरे देश से के आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को जुटाने का प्रयास करेंगे। और सब लोगों के बीच में ये जो 2014 से इस देश को केवल और केवल धर्म के राजनीति में उलझा जन्म लेते हैं उनको अग्निवीर का इन्होंने तोहफा दे दिया और जो इनके घर में जो लोग पैदा लेंगे उनको IPL और BCCI का चेयरमैन बनाया जाता है। यह शुरुआत कब से हो रहा है? यह शुरुआत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ और इस हफ्ते के अंतिम तक नुक्कड़ सभा का प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 से 20 तारीख 22 तारीख तक जिला में कार्यक्रम हो जाएगा और उसके बाद 30 तारीख तक प्रदेश स्तर तक सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा।